हेलो स्टूडेंट, नीट PYQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 73। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस फुल स्टॉप। टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। और यहां पर इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? ये आपका एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझ के करना है वरना गलत होने की चांस ज्यादा हो जाएगी यहां पर। अब देखिएगा, जो गैस मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड की जो फॉर्मूला होता है, इसकी फॉर्मूला होती है, अगर आरएमएस स्पीड को हम लोग v से डिनोट करें तो v इज इक्वल टू रूट अंडर 3RT/m, जहां पर R है गैस कांस्टेंट, T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और M जो है वो मोलर मास है। तो यहां पर किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए R और M कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है 3R/m कांस्टेंट हो गया, यानी कि जो आरएमएस स्पीड होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम लोग यहां पर ये निकाले इसके लिए तो v1/v2 इज इक्वल टू रूट अंडर t1/t2, ये फॉर्मूला बनेगा। अब इनिशियल स्पीड को अगर हम लोग v मान ले, v1 इज इक्वल टू v, ठीक है, तो जो t1 होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी -50 अब प्लस 273 इतना केल्विन, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर जो है वह केल्विन में होता है। तो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड किया जाता है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 223 केल्विन, यानी T1 इज इक्वल टू 223 केल्विन हो गया। अब देखना, अगर हम लोग बात करें V2 का, तो V2 क्या हो जा रहा है कि जितना V1 था उसका 3 गुना बढ़ जा रहा है, यानी V2 कितनी हो जाएगी, V अब प्लस 3V, V तो रहेगा ही और इसमें ऐड क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना, तो V2 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 4V। इस चीज को यहां पर ध्यान देना है, यानी कि जो आपका आरएमएस स्पीड बढ़ रहा है इनिशियल स्पीड का 3 गुना तक बढ़ रहा है, यानी कि यहां पे ये हो जाएगा v अब प्लस 3v, कितना 4v हो जाएगा। तो हमें T2 निकाल लेना है। क्लियर? इस फॉर्मूला में वो फिल कर दीजिए, v1 इज इक्वल टू v हो जाएगा डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू 4v, दिस इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 223 डिवाइडेड बाय T2। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, इस कटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, 1/16 इज इक्वल टू 223 डिवाइडेड बाय T2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, T2 इज इक्वल टू 16 इंटू 223। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3568। आप सॉल्व करके देख लीजिए, यानी कि 16 में 223 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3568 आएगा। तो ये क्या आ गया, इतना केल्विन। ठीक है, अब देखिएगा ऑप्शन में ये आपका 3568 केल्विन कुछ भी नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके आंसर लाना पड़ेगा, क्योंकि केल्विन में जो आंसर है वो है 3097 और दूसरा है 223, यानी मैच नहीं कर रहा है। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके तब ऑप्शन को चेक करेंगे। तो अब T2 को जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसमें से आप 68 में से आपको किसको माइनस करना पड़ेगा, 273 को। अब जब इसको आप सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे तो ये आएगा आपका 3295, ये इतना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। माइनस करके देखिए, यानी 3568 3568 में से आप 273 को माइनस करेंगे तो 3295 आ जाएगा।
इतना डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा ऐसा ऑप्शन सेकेंड नंबर में है, यानी कि इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड।